सो मार्केट अपडेट में हमें फिलहाल याद रखना है हायर फॉर लॉन्गर ना। यूएस का सेंट्रल बैंक फेड रिजर्व वहां भी बोला जा रहा है हायर फॉर लॉन्गर। इंडिया में भी इंडियन सेंट्रल बैंक का बोलना हायर फॉर लॉन्गर। हायर फॉर लॉन्गर मींस इंटरेस्ट रेट नियर फ्यूचर में कट होने नहीं जा रहे हैं, टाइम लगेगा। यूएस में ना पहले लग रहा था कि इस साल के अंत में शायद इंटरेस्ट रेट कट होगा, उसके बाद लग रहा था कि नेक्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में रेट कट होगा। अब लग रहा है कि नेक्स्ट ईयर के मिड तक रेट कट होगा। लेकिन जिस तरह का स्टेटमेंट्स आ रहा है फेड रिजर्व का, उससे फ्रैंकली स्पीकिंग एटलीस्ट पर्सनली मुझे डाउट लग रहा है कि वह नेक्स्ट ईयर मिड में भी रेट कट होगा कि नहीं। उसका रीजन ये है कि वो बार बार आकर एक ही चीज रिपीट कर रहे हैं, उन्हें 2% पे चाहिए इन्फ्लेशन। और वो भी 2%, ऐसा नहीं कि एक बार 2% पे आ गया वो इमीडिएटली रेट कट कर देंगे। आप समझते हैं इन्फ्लेशन ऊपर नीचे होता है, तो 2% आने के बाद भी वो कुछ समय वेट करेंगे, देखेंगे कि उसके आसपास ही रहे। ऐसा नहीं कि 2% आया, रेट कट किया, उसके बाद 3% चला गया। तो वहां पे भी थोड़ा टाइम लेंगे, थोड़ा वो सेटल डाउन होगा, उसके बाद रेट कट स्टार्ट होगा। दैट्स व्हाई हायर फॉर लॉन्गर। पहले मार्केट इसको बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं ले रहा था, इसीलिए ना पहले कई बार फेड ने इस तरह का स्टेटमेंट्स दिया था, लेकिन मार्केट लगातार ऊपर जा रहा था। इनफैक्ट इंडियन स्टॉक मार्केट को भी देखे तो ये जो बीच में हमारा मार्केट ऊपर गया था ना, मार्च से अगस्त के बीच में, वो इसलिए ऊपर जा रहा था क्योंकि एफआईआई इसका काफी पैसा आया, 1.74 लाख करोड़ के आसपास। देखिए, इंडियन जो इन्वेस्टर्स हैं ना, बड़े इन्वेस्टर्स हों या छोटे इन्वेस्टर्स हों, ये जो पैसा इन्वेस्ट करें, ऑफ कोर्स अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट हो रहा है रिटेल इन्वेस्टर्स का खासकर। अब इंडियन मार्केट्स में काफी ज्यादा पैसा इन्वेस्ट होने लगा है। तो ये जो पैसा इंडियन पैसा जा रहा है, उससे क्या होगा? उससे होगा कि मार्केट ज्यादा गिरेगा नहीं। लेकिन अगर आपको मार्केट को काफी ऊपर ले जाना है तो आपको एफआईआई का पैसा चाहिए। उसके बिना फिलहाल जो सिचुएशन है उसे देखकर नहीं लगता है कि सिर्फ इंडियन मनी से मार्केट पूरा ऊपर चला जाए। आपको एफआईआई का पैसा चाहिए। इसीलिए मार्च से अगस्त का पीरियड जब एफआईआई का पैसा आया तो बहुत अच्छा किया मार्केट ने। उस समय क्या हुआ कि उस समय यूएस में इन्फ्लेशन काफी तेजी से नीचे आने लगा था। तो मार्केट को लगा कि नहीं, अब तो ये बहुत तेजी से नीचे आ रहा है तो रेट कट जल्दी ही आएगा, उस समय लग रहा था। फेड रिजर्व उस समय भी आकर यही स्टेटमेंट दे रहा था कि नहीं, 2% लाना है, जब आ जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, उसके बाद करेंगे। लेकिन हाँ, मार्केट्स ने उस समय शायद बहुत सीरियसली नहीं लिया इन चीजों को। लेकिन अब शायद मार्केट सीरियसली ले रहा है कि नहीं, नियर फ्यूचर में नहीं लगता है कि रेट कट होगा। इसीलिए अगर आप अक्टूबर, ये सितंबर देखें, अक्टूबर देखें, लगातार एफआईआई का पैसा भी निकल रहा है। यूएस मार्केट्स के भी हालात खराब है, गिर रहा है, इधर इंडियन मार्केट्स भी गिर रहा है। सिमिलरली इंडिया में भी सेंट्रल बैंक का अगर आप लेटेस्ट स्टेटमेंट सुनेंगे तो वही है कि भाई फिलहाल कोई चांस नहीं है रेट कट का, देखते हैं। 4% इन्हें भी चाहिए, यूएस में चाहिए। जो भी डेवलप्ड इकोनॉमी है लाइक यूएस या फिर यूरोपियन कंट्रीज, उन्हें 2% का इन्फ्लेशन चाहिए। इंडिया में 4% है, 2 to 6% ठीक है ब्रैकेट, लेकिन हाँ मोस्टली उन्हें 4% के आसपास चाहिए होता है। रिजर्व बैंक वही बोला है, मुझे 4% चाहिए, उसके आसपास आएगा, सेटल करेगा तो फिर मैं रेट कट की सोचूंगा। तो फिलहाल टाइम लगेगा, लेट्स सी। मतलब अभी तो जिस तरह के हालात हैं उस तरह से इवन नेक्स्ट ईयर मिड मिड में भी शायद मुश्किल लग रहा है। सिर्फ एक ही कंडीशन हो सकता है जहां की रेट कट आएगा, मुझे जो लगता है वो है कि देखिए प्रॉब्लम्स आएंगे। मैंने लाइक पहले भी आप लोगों को बताया था ना कि अगर इंटरेस्ट रेट्स देखें फिलहाल, तो यूएस का 10 ईयर देखें तो 5% टच हुआ था, फिर थोड़ा नीचे आया है, 4.92 है अभी। लेकिन हाँ, 5% क्रॉस कर गया था एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, तो ऑलमोस्ट 5% के आसपास है। तो 3 साल पहले अगर आप अगस्त देखें 2020 के आसपास 0.51% के आसपास था ये 10 ईयर का यील्ड। अब ये 5% के आसपास चला गया है, बहुत ज्यादा बढ़ा है। दूसरे कंट्रीज में भी देखें, यूके में भी 5% के आसपास चला गया है, थोड़ा कम है 5% से, बट हाँ लगभग उतना है। ऑस्ट्रेलिया में भी लगभग उतना है, और इटली में लगभग उतना ही है। कनाडा में भी 4% से ऊपर है। ब्राजील भी बड़ा इकोनॉमी है, ऑल्दो ये डेवलपिंग है, डेवलप्ड इकोनॉमी नहीं है, तो वहां तो 12% के आसपास चला गया है। इंडिया में भी ऑलमोस्ट 4.4, 7.4 के आसपास है 10 ईयर का पेपर।
तो देखिए इंटरेस्ट रेट जब इंडिया का ऑफ कोर्स थोड़ा आपको ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन डेवलपिंग कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री के लिए 7.4 कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट नहीं है, तो इंडिया के लिए कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन हाँ, डेवलप्ड कंट्रीज के लिए 5% का इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा होता है। 0.5 से आप 5% पे चला गया, मतलब किसी ने 1-2% पे लोन लिया होगा, 3% पे लोन लिया होगा, तो अब उस सेम लोन के लिए उसे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा ना 5%, 6%, 7% के अनुसार। तो डिफॉल्ट्स ऑलरेडी बहुत ज्यादा हो रहे हैं, अगर आप डिफॉल्ट डेटा देखेंगे यूएस का, तो ये डिफॉल्ट्स बढ़ रहे हैं और आने वाले समय में और बढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे वही लगता है कि डिफॉल्ट्स बढ़ेंगे, यूएस में कुछ प्रॉब्लम्स आएगा, किसी बड़ी कंपनी में कुछ प्रॉब्लम आएगा, उसका कैस्केडिंग इफेक्ट होगा, रिपल इफेक्ट होगा। अगर उस तरह का बड़ा कुछ प्रॉब्लम आता है तब तो इंटरेस्ट रेट तुरंत कट हो जाएगा। तो चैलेंजेस नहीं है। लेकिन हाँ, अगर उस तरह का कोई इशू नहीं होता है, यूएस इकोनॉमी इसी तरह से चलते रहता है, मतलब ठीक ठाक चल रहा है, इतना ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे भी कोई खास फर्क पड़ता हुआ नहीं दिख रहा है फ्रेंकली स्पीकिंग, तो यहाँ से तो रेट कट मुश्किल है, टाइम लगेगा अभी। हो सकता है ये नेक्स्ट ईयर एंड पे भी चला जाए। तो वहाँ वहाँ इशू ये है कि उनका भी नेक्स्ट ईयर एंड में इलेक्शंस है, तो वो भी चाहेंगे कि पहले मामले को सेटल कर दे, बट लेट्स सी क्या होता है। इसीलिए अगर आप देखेंगे ना, यूएस के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं या प्रेसिडेंट हैं, वो प्रोएक्टिवली ट्राई कर रहे हैं कि ये जो इसराइल और हमास का इशू चल रहा है ना, उसको एस्केलेट नहीं होने दिया जाए। सभी कंट्रीज में घूम रहे हैं ये उनके फॉरेन मिनिस्टर, अगर आप ट्रैक कर रहे होंगे तो वो नहीं चाहते हैं कि ये बढ़ेगा तो उनके लिए प्रॉब्लम आएगा, इलेक्शन है उनका भी नेक्स्ट ईयर। क्यों? और यूएस इकोनॉमी एनी हाउ प्रॉब्लम चल ही रहा है वहां पे, तो ये भी है। सो लेट्स सी। तो ये है हायर फॉर लॉन्गर, उसके कारण ही मार्केट्स में प्रॉब्लम आ रहा है। तो पहले मार्केट्स बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं ले रहा था, अब सीरियसली लेना शुरू कर रहा है। मार्केट्स को लग रहा है कि नहीं, इंटरेस्ट रेट अब नहीं आने वाला है, टाइम लगेगा भाई। इसीलिए अगर आप फ्राइडे को भी देखें मार्केट्स को, तो बहुत ज्यादा गिरा था मार्केट्स फ्राइडे को भी। लाइक अगर आप, सो यूएस मार्केट्स को अगर आप देखें फ्राइडे को, तो फ्राइडे वहाँ डाउ जोन्स अबाउट 0.86 गिरा हुआ है, एस एन पी 500 1.26%, नैस्डैक 1.53%, ह्यूज। यूरोपियन मार्केट्स अगर देखें तो जर्मन मार्केट गिरा हुआ था ऑलमोस्ट 1.6%, यूके का 1.3%, फ्रांस का 1.5% के आसपास। एशियन मार्केट्स भी पूरे गिरे हुए थे, तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट ईयर भी गिरेगा मार्केट। एक्सपेक्ट कर सकते हैं, नथिंग इज गारंटेड, कुछ भी हो सकता है, स्टॉक मार्केट है। लेकिन हाँ, जो फिलहाल हालात हैं उसे देखकर लगता है कि गिरेगा स्टॉक मार्केट, शायद मंडे को भी गिरे, ज्यादा गिरे। सो लेट्स सी क्या होता है, वो तो देख पता चलेगा मंडे को एग्जैक्टली। तो देखिए ये सब प्रॉब्लम्स हैं जो कि हमें समझना होगा। और इंडियन मार्केट्स को देखें तो देखिए रिलेटिवली, तो मैंने हमेशा बताया ना, हमारा वेल प्लेस्ड है। इंटरेस्ट रेट 7.36 7.4 हमारे लिए, डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया के लिए कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, इतना चलता है, तो मैनेजेबल है। उसी तरह से क्रूड भी देखें तो 92 93 के आसपास चल रहा है ब्रेंट क्रूड, वो भी मैनेजेबल है। इंडियन इकोनॉमी फिलहाल अब पहले वाले हालात नहीं रहे, अब इकोनॉमी हमारा ठीक ठाक हो गया, तो हम ये झेल लेते हैं। 100 प्लस होगा तो ऑफकोर्स हमारे लिए प्रॉब्लम बढ़ जाएंगे फिलहाल, बट ये झेलने लायक है हमारे लिए, ऐसा नहीं कोई बहुत ज्यादा है। रिजल्ट्स भी देखिए ठीक ठाक आ रहे हैं, फाइनेंशियल सेक्टर के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं बैंक्स के खासकर, तो रिजल्ट्स अच्छे हैं। और एफएमसीजी में अगर आप रिजल्ट्स देखेंगे जो आया है फिलहाल, तो एचयूएल का तो कोई खास आया नहीं, क्योंकि उनका रूरल पोर्शन भी बहुत आता है। तो देखिए इंडिया में अभी फिलहाल क्या चल रहा है कि अर्बन का परफॉर्मेंस ठीक ठाक चल रहा है रिलेटिवली, रूरल का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं आ रहा है। ये किए है। दूसरा क्या है कि जो प्रीमियम सेगमेंट की चीजें हैं ना, उनका डिमांड बहुत बढ़ रहा है, और जो बेसिक चीजें उनका डिमांड नहीं आ रहा है, वहाँ प्रॉब्लम आ रहा है। इसलिए नेस्ले का जो रिजल्ट आया वो रिलेटिवली बेटर आया है, क्योंकि वो रूरल में रिलेटिवली कम है उनका पेनिट्रेशन, अर्बन से ज्यादा आता है। तो इसीलिए रिजल्ट्स उनका मे ये मतलब एक इंपॉर्टेंट रीजन है जिसके कारण रिलेटिवली बेटर आया। एचयूएल का रिजल्ट उतना खास आया नहीं है। फाइनेंशियल सेक्टर का तो ठीक ठाक है रिजल्ट। आईटी का तो आपको पता ही है, अब मैंने like काफी समय से हम डिस्कस कर रहे हैं, अभी पूरा साल ही बर्बाद होगा, नेक्स्ट ईयर का भी फर्स्ट हाफ डाउन ही होगा उनका, उसके बाद देखना होगा। और बाकी रिजल्ट लेट्स सी, जब आता है तो डिस्कस करेंगे, बट रिजल्ट ठीक ठाक होगा ऑन एन एवरेज। मैं बोल रहा हूँ कुछ अप डाउन चलता है, बट ऑन एन एवरेज ठीक ठाक रहेगा। इंडिया में अगेन देखेंगे तो वही लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप का वैल्यूएशन आपको ध्यान में रखना होगा। अब थोड़ा जो गिरा है उसके कारण लार्ज कैप का तो 21 पॉइंट, लाइक निफ्टी 50 में बोल रहा हूँ लार्ज कैप का मतलब। सो उसका वैल्यूएशन देखेंगे तो पी रेशियो, ट्रेलिंग पी, मतलब लास्ट 12 मंथ का, तो 21.5 के आसपास चला गया है।
ये 22.5 के आसपास चल रहा था, थोड़ा गिरा है तो 21.5 के आसपास आ गया। तो अभी भी स्लाइटली ओवर वैल्यूड, ऐसा नहीं कोई बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड है लार्ज कैप्स। लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप का बहुत ज्यादा वैल्यूएशन है, खासकर मिड कैप का वैल्यूएशन अभी भी 26 के आसपास है, थोड़ा ज्यादा ही है जो कि बहुत ज्यादा है। स्मॉल कैप का भी 24.5 के आसपास है जो कि बहुत ज्यादा है। तो मार्केट अगर गिरता है तो ऑफकोर्स लार्ज कैप तो गिरेगा ही, लेकिन रिलेटिवली मिड कैप स्मॉल कैप में आप ज्यादा करेक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये है मार्केट। तो नियर फ्यूचर हालात ठीक नहीं है, मार्केट यहाँ से और गिर सकता है, कितना गिरेगा क्या होगा एग्जैक्टली वो देखना पड़ेगा। सो और डेट का अगर देखें तो इंटरेस्ट रेट देखिए ऑलरेडी ज्यादा, यहाँ से कोई बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है कि बढ़ेगा। यूएस में भी कोई बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा, 5% टच करके शायद रुक जाए, उससे कोई बहुत ज्यादा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज्यादा है। इंडिया में भी 7.4% के आसपास बहुत ज्यादा है, 7.5 से फिलहाल, फ्यूचर किसी को पता नहीं है क्या होगा, सो लेट्स सी। लेकिन हाँ 7.5 से ज्यादा फिलहाल नहीं लगता है कि जाना चाहिए। और क्रूड भी देखना पड़ेगा, हम तो पूरा इम्पोर्ट ही करते हैं। क्रूड देखिए 100 प्लस ना जाए तो अच्छा है, 90-95 के आसपास अगर रुक जाए तो बहुत अच्छा है सबके लिए, सो वो भी देखना होगा। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं फिलहाल क्योंकि अफेक्ट कर रहा है। लाइक क्रूड ऑयल आपको सबसे पहले देखना है, उसके बाद यूएस का इंटरेस्ट रेट देखना है, वर्ल्ड वाइड इन्फ्लेशन का ट्रेजेक्ट्री कैसा चल रहा है, यूएस में भी रिजल्ट्स आना शुरू हो गए हैं, उनके रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं, उससे भी वहाँ के स्टॉक मार्केट पे फर्क पड़ेगा। सो ये सारे फैक्टर्स हैं। इंटरेस्ट रेट देखिए डेट के लिए तो अच्छा ही पीरियड है, अब ऑलरेडी काफी ज्यादा हो गया इंटरेस्ट रेट। तो 2 साल का अगर इन्वेस्टमेंट होराइजन है तो अच्छा खासा डेट से भी रिटर्न्स, मतलब इक्विटी से आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ डेट के हिसाब से आप अच्छे खासे रिटर्न, डेट म्यूचुअल फंड की बात मैं बोल रहा हूँ, वहां से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एफडी से तो ठीक ठाक रेट मिल ही रहा है, वो मिलता रहेगा। एफडी को यहाँ से एफडी रेट कोई बहुत ज्यादा बढ़ने नहीं जा रहा है, मोस्टली जो बढ़ना था बढ़ चुका, थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा, ज्यादा नहीं बढ़ेगा, काफी ज्यादा हो चुका है। सो और गोल्ड तो बहुत अच्छा कर रहा है, मतलब काफी गिरा था उधर, ऑलमोस्ट 1930 के आसपास आ गया था ना यूएस डॉलर्स, अब 2000 के आसपास चला गया कुछ दिनों के अंदर ही। जब से इसराइल हमास का इशू स्टार्ट हुआ है तो ऑलमोस्ट अभी 2000 यूएस डॉलर्स के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो गोल्ड का परफॉर्मेंस एटलीस्ट नियर टर्म में बहुत अच्छा रहा है। तो ये था मार्केट अपडेट। देखिए एज अ इन्वेस्टर क्या करना है, अगर आपने अपना पूरा पैसा इन्वेस्ट कर दिया है, रिस्क प्रोफाइलिंग सही से किया है, इन्वेस्टमेंट होराइजन डिसाइड करके किया है, लॉन्ग टर्म के लिए किया है, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो अच्छे क्वालिटी का स्टॉक्स है, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ठीक ठाक फंड्स हैं, मार्केट कैप एलोकेशन का आपने ध्यान रखा है, लार्ज कैप मिड कैप अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से, इन्वेस्टमेंट होराइजन के हिसाब से सेलेक्ट किया है, नथिंग टू वरी। पैसा नहीं आपने सब कुछ इन्वेस्ट कर दिया, अब बैठे रहिए, मार्केट अप डाउन होता रहता है, मतलब ऐसा नहीं कि पूरा हम बेच देंगे फिर खरीद देंगे, ये सब रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। अच्छी तरह से अगर सब कुछ इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, वेट एंड वॉच, लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स आएंगे, अप डाउन चलता रहता है, एवरेज आउट होगा, अच्छे रिटर्न्स आएंगे। किसी के पास अगर पैसा है, सरप्लस पैसा है, तो यहाँ से थोड़ा और गिर सकता है, अच्छी बात है, गिरेगा तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो सभी के लिए अच्छा है, किसी के लिए बुरा नहीं है, मार्केट अप डाउन चलता रहता है, अगर इसको आप बहुत ज्यादा सीरियसली लेंगे ना तो प्रॉब्लम होगा।